हाय गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ रिलेशनशिप एडवाइस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, कैन नो कांटेक्ट वर्क ट्वाइस? क्या नो कांटेक्ट दूसरी बार भी वर्क करेगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि यस करता है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि जब मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी ना कि नोट ऑफ कॉन्टैक्ट किस तरह वर्क करता है और स्पेशली वुमेन का माइंड किस तरह वर्क करता है, तो फिर तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी हुआ मेरे साथ रिलेशनशिप में कि मुझे कोई छोड़ के जाता था ना, तो मैं एक भी मैसेज नहीं करता था। इवन कि पूछता भी नहीं था कि आजकल तुम्हारे मैसेज क्यों नहीं आ रहे। कुछ 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद खुद मैसेज आता था, यार तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरा फ़ोकस मेरी अपनी लाइफ़ पे है। अगर आप मेरी लाइफ़ में आओगे, ठीक है? तो आई विल लव यू, आई विल हेल्प यू, आई विल डू एवरीथिंग टू मेक यू श्योर दैट यू आर ग्रोइंग। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा हर चीज़ में। लेकिन अगर आप मेरी लाइफ से जाओगे तो इट्स ओके, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं रोना धोना स्टार्ट नहीं करूँगा, बेगिंग एंड प्लीडिंग नहीं करूँगा, इवन कि मैं पूछता भी नहीं हूँ। ठीक है, एंड मैं नहीं पूछूंगा कि आप क्यों जा रहे हो या क्यों नहीं। तो इसका इसका आंसर ये है कि हाँ, वर्क करता है। ऐसा भी होता है कि बार बार कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ कुछ वुमेन्स की आदत होती है, वो बार बार आपको टेस्ट करती है ना रिलेशनशिप, आपसे पुल बैक होके दूर जाके कि ये क्या करता है, क्या ये बैग एंड प्लीड करता है। वो चेक करना चाहती हैं कि आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, कि आप रोतू धोतू हैं, आप सैड हो जाते हैं, उसके बगैर सैड पोस्ट करते हैं, गाने लगाते हैं कुमार सानू के और रोते हैं, या आप इन्जॉय करते हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इन्जॉय करते हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो वो आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी कि यार ये कितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग मैन है। ठीक है, तो ट्वाइस भी वर्क करता है। लेकिन अगर आपने नो कॉन्टैक्ट ब्रेक किया है मिस, तो फिर मुश्किल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार नो कॉन्टैक्ट ब्रेक ना करें, थोड़ा तो अपने आप को टाइम दें, उसको टाइम दें, थोड़ा अपने आप पे वर्क करें। और ये चीज़ गाइस को समझ नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि उनको जब बोलो को कि नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करें, तो वो कुछ टाइम बाद जब उनको याद आती है तो फिर वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, फिर मिस करने लग जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि अगर मैं ये बोल देता तो वो मुझे छोड़ के ना जाती, या उसको मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ, अब मैं न्यू पर्सन हूँ। आपको नहीं बताना उससे, वक्त उसे रियलाइज़ करवा देगा। उसके एक्सपीरियंसेस उससे रियलाइज़ कराएंगे, और जितना आप उसे स्पेस देंगे उतना वो आपको मिस करेगी, आपके अच्छे पल को याद करेगी। लेकिन इसमें ये भी एक फैक्टर है कि अगर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक कर दिया है और दोबारा उससे बात कर लिया, तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में एक फिर पक्का ये बैठ जाता है कि आप एक नीडी पर्सन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे फर्स्ट टाइम आपका ब्रेकअप हुआ और आपने नो कॉन्टैक्ट पे अमल किया 3-4 महीने के लिए, और आप एकदम उसको एंग्जाइटी पे ले आए थे ऑलमोस्ट कि कहाँ है आजकल, क्या कर रहे हैं, मुझे चेस क्यों नहीं कर रहा, और आपने उसे मैसेज कर दिया और आपने उससे कहा कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैंने अपने ऊपर वर्क किया है, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज़, ये वो। तो वो सोचे कि यार मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी इसके बारे में, तो अभी भी मेरे पीछे मुझ पे मरता है ये, तो ये मेरा प्लान बी है अभी भी। तो वहाँ से देखें फिर आपकी प्रॉब्लम शुरू होगी और उसके दिमाग में पक्का ये बैठ जाएगा कि यार ये तो मेरे हाथों में है, ये मेरी मुट्ठी में है। और जब वुमेन ये जान लेती है ना कि ये मैन मेरी मुट्ठी में, तो फिर वो उसकी कभी इज्जत नहीं करती। और जो वुमेन अगर किसी मर्द की इज्जत नहीं करती तो उससे कभी प्यार नहीं कर सकती, हमेशा याद रखिएगा। तो आपको अपनी इज्जत करवाना लाजमी है अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई वुमेन लव करे। अगर वो रिस्पेक्ट करती है आपकी तो वो आपसे प्यार करेगी, अदरवाइज वुमेन प्यार नहीं कर सकती, वो जिससे रिस्पेक्ट नहीं करती। और नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने से आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो रही है। आप ये शो कर रहे हैं कि आप नीडी पर्सन है, उसके बगैर नहीं रह सकते, आपका कोई लाइफ का मिशन नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी एक लड़की के ऊपर जुड़ी हुई है, वो बात करेगी आपसे तो आप खुश हैं। आई नो कि आपके दिल में दर्द फील हो रहा है, आई नो ये पेन होता है, लेकिन पेन हमेशा, वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। अगर पेन नहीं होगा तो आप दुनिया में आगे कैसे बढ़ेंगे, आप तरक्की कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाएं और आपकी बॉडी को पेन ना हो,
तो आप एक्सरसाइज उतनी हार्ड करेंगे, आपको मज़ा आएगा। बल्कि पेन ही तो मोटिवेट करती है हमें, सही है। आप उस पेन को सहते हैं 6-8 महीने, तो फिर जाके आपकी अच्छी बॉडी बनती है जिम में। या इसी तरह के किसी भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको टेंशन होती है, आप सुबह शाम उसके बाद बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, वो पेन ही है, सही है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन से गुजरते हैं, तो तब जाके आप बड़े बिलियनर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। तो ये जो डिप आती है, ये हर चीज़ में आती है, रिलेशनशिप, बिजनेसेस, हर चीज़ में आती है, दुनिया के हर लाइफ में, वेंचर में, हर चीज़ में आती है। तो रिलेशनशिप में भी आती है। अभी आपका वो डिप का टाइम चल रहा है, आपका वो बुरा टाइम चल रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, आप फोकस नहीं कर पा रहे किसी चीज़ पे, फिज़िकल प्रॉब्लम्स मोस्टली लोगों को हो जाती है, इमोशंस वगैरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसे रहेगा, ये आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। बट डजेंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर, फ्रेडरिक नीचे ने कहा था। तो अगर आप मर नहीं रहे ना किसी चीज़ से, तो आप यकीनन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और ज़्यादा। सो यही कहूँगा कि ब्रेकअप इज़ अ ब्लिस, इसको पॉजिटिव लाइट में देखें। इट्स ओके इफ़ शी, अगर वो वापस नहीं आई तो कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो यूनिवर्स का कानून है, ये इस तरह वर्क करता है कि जब आपको कोई ठुकराता है ना, तो आपको यकीनन उससे कोई बेटर ही मिलता है, और ये हमेशा होता है। मेरी लाइफ का तजुर्बा है यार। तो आपको यकीनन या तो वो खुद वापस आएगी, ठीक है, या आपको उससे कोई बेटर ही मिलेगा। आपको ब्रेकअप, आपको नो कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अपनी वैल्यू को नहीं गिराना, वैल्यू बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइफ के वेंचर में। इवन इन बिजनेस, अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी गिरा देते हैं तो कोई भी आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहेगा, ठीक है। अगर आप, और ये क्रेडिबिलिटी गिराना ही है एक किस्म का इन अ रिलेशनशिप, कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक करके आप उससे बात करते हैं और उसके दिमाग में ये पक्का डाल देते हैं कि हाँ मैं रोतू धोतू, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी। मैं अक्सर लड़कों से जब बात करता हूँ, तो उनके दिमाग में पता है क्या चल रहा था, उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को ये रियलाइज़ करा दूँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तो मुझसे प्यार करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसको ऑपोजिट है। जितना आप उसको ये रियलाइज़ कराएंगे कि यू डोंट गिव अ डैम, तुम्हें अपनी लाइफ पे फोकस है। आई नो ये हार्श है, आई नो ये थोड़ा बुरा लगता है सुनने में, लेकिन रियलिटी यही है। वुमेन ऑलवेज चेस अ मैन हु डोंट गिव अ डैम, ठीक है, क्योंकि उनको अवेलेबिलिटी इतनी है, उनको इतनी अवेलेबिलिटी है, आप जैसे 100 पड़े हैं उनके पीछे रोने वाले, ठीक है, चाहे जैसी भी हो लड़की, शक्ल वक्ल कुछ भी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो बस आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर वर्क करें, शी विल कम बैक, एंड नो कॉन्टैक्ट रूल को नहीं ब्रेक करें तो बेटर। अगर ब्रेक कर लिया तो इट्स ओके, और इस बार दोबारा नो कॉन्टैक्ट रूल पे ब्रेक नहीं करना। अगर कर भी लिया एक बार, डटे रहें, अपने ऊपर वर्क करें। अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे तो वापस आएंगे, ये भी याद रखें, ठीक है। वैसे वो वापस नहीं आएंगे। वैसे वो वापस में भी आ भी जाएं, सिर्फ क्यूरियोसिटी उनके दिमाग में होगी कि आजकल क्या कर रहे हैं, कहाँ गायब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे दोबारा रिलेशन में आ जाएंगे और आपसे प्यार करने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन तो ऑलरेडी किल्ड हो चुकी है। आपने कुछ ऐसा किया है जिनकी वजह से वो अब आपको लाइक नहीं करते। जैसा उन्होंने सोचा था आपके बारे में, आप वैसे नहीं निकले, ठीक है। रिलेशनशिप के शुरू में शायद वो बहुत अट्रैक्टिव थी, आपसे रिलेशन में आ गई, लेकिन इन दी एंड शी रियलाइज़ कि आप वो नहीं है जो वो समझती थी। तो आपको वो बनना है जो वो समझती थी। और वो कैसे होगा? आपको 4 चीज़ों पे अमल करके होगा। फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली अट्रैक्टिव बने, स्पिरिचुअली अच्छे बने, इंसान बने, तो वो दोबारा अट्रैक्ट होगी, दोबारा वापस आएगी और रिलेशन लंबा भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी ग्रोथ पे अमल नहीं करेंगे, अपने ऊपर अमल नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे नहीं जाएंगे, तो फिर वो शायद वापस तो आ जाए, लेकिन वो रिलेशन में नहीं आएगी। वो चेक करेगी, अच्छा यार ये तो सेम ही है यार, तो वो आपसे दूर हो जाएगी। ह्यूमंस ऑलवेज वांट टू डू समथिंग, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब मैं कहता हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करें, तो लोगों को लगता है इससे कैसे वो वापस आएगी, ना बात करने से कैसे वो वापस आएगी, क्योंकि हम हर चीज़ की कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, खुद से कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में। लेकिन ये वर्क करता है,
तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए क्योंकि ये टॉपिक बहुत डीप है। लेकिन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू हेल्प यू। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहें, नेवर लूज होप, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, हैव अ गुड डे।